गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का मैथ का क्लास है जिसमें एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। 1.3 निकाल लिए हैं और इसमें कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था शांत अशांत आवर्ती। ये है एक्सरसाइज 1.3। तो हमने पढ़ा था शांत और अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती क्या था? जिसमें हम भाग देने पर जो है किसी संख्या में भाग देने पर वो पूरा कट जाए तो वो शांत हो जाता है। अगर कोई संख्या जो है सो पूरा नहीं कटे, कंटिन्यू वही आता रहे, ठीक है, तो उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। या नहीं तो अगर इस तरह का संख्या हो, जैसे इस तरह की संख्या को अशांत आवर्ती कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग को क्या कहता है क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसके लिए हमें दशमलव प्रसार के लिए एक नए फॉर्मूले की जरूरत है, ठीक है। तो दशमलव प्रसार के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n, ठीक है। इस तरह से कुछ फॉर्मूला है। अगर कोई संख्या में भाग देते हैं, ठीक, या किसी संख्या का दशमलव प्रसार p/2 का पावर m आए या p/2 का पावर 5 का पावर n आए, ठीक है। इस तीनों में से कोई भी आए वो हो जाएगा आपका शांत या शांत आवर्ती, ठीक। बाकी सब ऊपर में कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन नीचे का संख्या या तो 5 के पावर में होना चाहिए या 2 के पावर में होना चाहिए या दोनों के पावर में होना चाहिए, तब वो शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। प्रश्न संख्या 1 36/100। अब 36/100 लिखा हुआ है। चलिए इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इस 100 को जो है p यानी कि ऊपर का जो है नो चेंज, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें चेंज करना है तो देखना, परिवर्तन देखना है तो नीचे की संख्याओं में क्या ये 2 और 5 के पावर में या दोनों में से किसी एक के पावर में आता है या नहीं। तो 36 बाय, अब 100 को हम लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक, 10 10 जा 100। फिर 36 बाय 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इस 10 को भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 36/100। अब बताइए 2 कितना है? 2 है तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितना है? 2, 5 देख रहे हैं, 5 कितना है? 2 है तो 5 का पावर 2। तो अब इस तरह से हम देखते हैं क्या कि ये जो संख्या हमें प्राप्त होता है, ये संख्या का नीचे का जो हल है वो 2 के पावर में और 5 के पावर में है, यानी कि इससे मिल रहा है 2 के पावर में और 5 के पावर में। तो कहें कि इस तीनों में से कोई भी हो आए, ठीक है, उत्तर चाहे ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो वो शांत या शांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो मैं ऊपर से कुछ भी मतलब नहीं, ऊपर जो संख्या जैसे वैसे ही रहेगा, तो हम इसे कहते हैं शांत। ये किस तरह का दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना है। अब एक और क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1/11, 1/11, और 11 को जो अगर हम तोड़ना भी चाहे तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो अब क्या करें, एक उपाय है, तो फॉर्मूला से चेंज कर देखते हैं। 11 जो है ना ही 2 के, इस दोनों में से किसी के पावर में है नहीं, ना ही 2 के पावर में है, ना ही 5 के पावर में है। इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा ये अशांत
आवर और साथ दशमलव प्रसार। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन को पूरे अच्छे से बनाना है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है क्या कि 1/7 का मान, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि यदि 1/7 का मान 0.1428557 ऊपर की ये लाइन, ठीक है, दिया हुआ है। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये लाइन जहां से शुरू होता है और जहां पर खत्म होता है वो ठीक है, उतनी संख्या जो है बार बार आएगी, यानी कि इस बीच की संख्या जितना 1 से लेकर 7 की संख्या यहाँ पर फिर से होगी, फिर से होगी, फिर से होगी, होते ही रहेगी। तो इतना नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, जहां तक के बाद फिर से वही अंक संख्या शुरू हो जाती है तब उस सबको नहीं लिख करके ऊपर में इस तरह का लाइन लिख देते हैं। तो 1/7 का मान ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि आगे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम एक बना देते हैं, आपको बाकी सब बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न है कि 2/7 का मान क्या होगा। अच्छा, हम 2 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 बराबर 2 गुणे 1/7 का मान कितना दिया हुआ, 0.1428557। तो हम 2 से इसको गुना कर देंगे, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूना 4 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2 दशमलव 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रश्न दिया हुआ है उसे हमें एक परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो 0.6 और इसके ऊपर में दिया हुआ है ये लाइन, इसका मतलब ये होता है कि 0.6 कंटिन्यू आएगा, 6 जो है जिस पर लाइन है वो कंटिन्यू आता ही रहेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना कि x बराबर 0.6 जो है बहुत काफी बार आया है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो या लिखिए मतलब यहां देख रहे हैं क्या, देखिए x बराबर ये जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में को कितना न जो है अंक बार बार आ रहा है, देख रहे हैं 6 जो है कभी बार बार सिर्फ 6 यानी एक ही अंक कई बार आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो परिमेय संख्या माने हैं उसके दोनों साइड में बराबर के दोनों साइड में 10 से गुना करते हैं। तो इस x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा और इसमें 10 से गुना करेंगे तो 6.666 इस तरह से आता रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना होगा, ठीक। तो दोनों साइड घटाना होगा, बराबर के दोनों साइड, यानी कि 10x में से 1x घटाएंगे, यहाँ पर तो एक ही x है, 2x की वैल्यू तो है नहीं, तो 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x बचेगा। अब बराबर के दूसरे साइड यहाँ 6.66 में से 0.66 को घटा देंगे तो ये सारा संख्या इसमें से ये सब घट गया तो बचा 0, ठीक। दशमलव के बाद अगर 0 रहता है उसको लिखते नहीं, तो 6 में से 0 गया तो 6, ठीक है। यानी 9x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। इसको सॉल्व कीजिए तो
तो आ जाएगा 2/3। इसका मतलब है कि 0.666 का परिमेय संख्या 2/3 होगा। ये हो गया आपका उत्तर। इस तरह से इन सारे प्रश्नों को आप बनाइएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। कह रहा है क्या 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सेम यही प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न संख्या 4 में कि 0.999 इसको कह रहा है परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। हम क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.999 एक परिमेय संख्या है, तब अब क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुना कर देना। एक ही अंक बार बार आ रहा है तो 10 से गुना करेंगे, तो 10 को 1 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, और इसको 10 से गुना करेंगे तो 9.999 कई बार आता ही रहेगा। मानेंगे ये परिमेय, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करना है, तो 2 में से 1 को घटा देना है, तो 10x में से 1x गया तो 9x। ठीक है, अब 9.99 में से 0.99 को घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा 9। x बराबर 9 और ये 9 नीचे चला जाएगा, 9 से 9 काटेंगे, एक बार में कटेगा। ठीक, x का मान कितना हो गया, 1। परिमेय संख्या कह रहा था तो x 1/1, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 4 क्वेश्चन खत्म हो गया है। 5 नंबर में कह रहा है क्या, जो कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो कह रहा है 1/17 का दशमलव प्रसार, इसके लिए हमें भाग देना होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या यहां पर है 5। 1/17 का दशमलव प्रसार का पुनरावृत्ति कितना होगा वो कह रहा है। तो ठीक है, हम 1 में 17 से भाग देंगे। एक में तो भाग लगेगा नहीं, आपको तो याद होगा कि नहीं भाग लेने पर हम दशमलव देते हैं। ठीक है, दशमलव 1 दशमलव लेंगे तो 1 0 आएगा। ठीक, फिर भी कम है तो 1 0 और डालते हैं तो 1 और 0 आ जाता है। अब भाग दीजिए, 17 बचे 85, हटाइएगा। अब दशमलव पड़ चुका है, 1 0 तो अपने से डाल सकते हैं। 17 8 136, 17 8 136, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 बचे 85। अब जाए यहां देखिए, ये जो 5 आया है, ठीक है, अब अभी और देना होगा, शायद एक और 0 दे देते हैं। ठीक है, 17 तिया 51, 17 सॉरी 2 से लगेगा ना, 17 दूना 34। ठीक है, 17 बजे 50, 17 9 153, 0, 17 चौका 68, यहाँ लिख लेते हैं 17 चौका 68, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, 17 छके 102, 17 चौका 68, 17 छका 102। अभी भी जगह नहीं मिला है। अब देखिए 180 जो है बीच में कहीं पर है, इस सब में से कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि अभी भाग लेना अभी और बाकी है।
7 बार मिलेगा ना, 17 3 0 आएगा। अब आ गया यहाँ पर 30। देखिए तो 30 तो कहीं ना कहीं होगा ही, जैसे यहाँ देखिए 30 है ना। तो अब यहाँ पर जो है 30 कितना 17 यानी कि ये जो है आपको दूसरी बार यहाँ तक आ गया। अब यहाँ भी 30 है, ये जो 30 यहाँ है और यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब नीचे का जो संख्या जितना बार आएगा यहाँ पर उतना बार जो है फिर से रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतिम संख्या जो यहाँ पर ये रिपीट होगा। ये इतना अंक जो है बार बार रिपीट होगा, बार बार इतना ही अंक रिपीट होगा। तो कह रहा है दशमलव प्रसार लिखने के लिए 1/17 का 1/17 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे के प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर कह रहा है कि p/q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं है और जिसका सात दशमलव निरूपण यानी कि सात दशमलव प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? जैसे देखिए अब कह रहा है क्या जो कि सात दशमलव प्रसार कब होगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सात दशमलव प्रसार के लिए शांत दशमलव प्रसार के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो आपको याद होगा p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n। बस इतना ही है। प्रश्न संख्या 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती हो। कह रहा है कि ऐसे 3 अपरिमेय ऐसे 3 दशमलव प्रसार लिखने के लिए, ठीक है, तो 3 दशमलव प्रसार कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो अनावर्ती हो। और अनावर्ती आपको बता चुके हैं, अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनावर्ती दशमलव प्रसार आपको बता चुके हैं कि 0 इस तरह से लिख सकते हैं 0.101 001000 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या ये हो जाएगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.01 001 0001 इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया। अब यहाँ पर जो है सो अब विषम संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पर विषम संख्या 3 डाल दीजिए, 3 0 3 0 0 3 0 0 0 फिर इस तरह से संख्या लिख सकते हैं। तो आपको कह रहा था क्या चीज 1 2 3 संख्या लिखने के लिए 3 संख्या लिख दिए इस तरह का। यह हो गया आपका अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अनावर्ती क्यों? आवर्ती वो होता है कि अगर यहाँ 10 है मतलब 1 0 है तो बार बार 1 0 1 0 1 0 1 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर 1 1 0 है, यहाँ पे 1 2 0 है, यहाँ पर 1 3 0 है, तो इसे कहते हैं अनावर्ती। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट। अब 8 नंबर देखते हैं। प्रश्न में परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास है प्रश्न संख्या 8, कह रहा है 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। साधारण सी बात है, आप क्या कीजिए 7 से पहले 5 में भाग दे दीजिए, फिर 9 11 से 9 में भाग दे दीजिए, दोनों का दशमलव प्रसार निकाल के, ठीक है, और इस तरह की संख्याएं लिख लीजिए। ठीक है, भाग देने के बाद जो आएगा आपका दशमलव, ठीक है, उसके बाद उस संख्याओं को अनावर्ती रूप से लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 3 संख्याएं। ठीक, अब अंतिम प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। कि वो संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल है √23 और √25, दोनों में से बाहर वही निकलेगा जिसका वर्ग बनेगा। तब 25 जो है 5 का वर्ग और 5 बाहर निकल सकता है। ये हो गया आपका परिमेय। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या अपरिमेय संख्या। 23 को देखेंगे, 23 किसी का वर्ग बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या।
तो आपसे पूछा था इनमें से कौन कौन परिमेय संख्या है, कौन कौन अपरिमेय संख्या है, तो हमें सिर्फ अपरिमेय संख्याओं को चुनना है। ठीक, तो एक हो गया 23। उसी तरह से अब 225 है। अब 225 क्या किसी का वर्ग है, तो हमें ध्यान देना होगा कि 15 का वर्ग जो है 225 होता है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या 15। इसका मतलब 225 भी क्या है परिमेय संख्या, और हमें चुनना क्या है अपरिमेय। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, इसे भी हम नहीं लिखेंगे। चलिए, इस तरह से जो बाकी प्रश्न है इसे आप बनाइएगा, और इस तरह से आपका जो है 1.3 का क्वेश्चन खत्म होता है, कंप्लीट होता है। जो छूटा हुआ क्वेश्चन है उसे आप बनाइएगा, कंप्लीट कीजिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।